हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का पर्पस यही है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कैसे सिंप्लीफाई और इजी वे में बताया जाए। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड स्टॉक मार्केट लॉसेस एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट। एंड दिस इज़ फ्रॉम द ऑथर प्रसन्नजीत पॉल बुक्स। ये बुक की हम समरी आपको क्विकली जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि कैसे स्टॉक टिप्स, जो कि हमने बताया था 2-3 दिन पहले हमारे वीडियो में भी, कि स्टॉक टिप्स के कारण कैसे लॉसेस हो जाता है। टीवी रिकमेंडेशन, न्यूज़पेपर रिकमेंडेशन, इन सब में ब्रोकर्स रिपोर्ट, इनके सबके अपने पर्पसेस होते हैं। तो वो कारण से अगर टाइम पे आपने सेल नहीं किया उन शेयरों को, सो यू विल एंड इन द स्टेजेस वेयर यू विल हैव लॉसेस। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताया कि कैसे ये रिस्की होता है। ये मेरे फ्रेंड के एग्जांपल के से भी बताता हूँ। फ्रेंड का नाम नहीं बताऊँगा, उनका नाम सपोज समझिए श्याम बाबू है। उनको एक कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में कुछ इंसाइट आई थी कि ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, और उन्होंने फ्यूचर्स ले लिया, फॉलो बाय ऑप्शन। और फिर क्या हुआ, रिज़ल्ट सच में अच्छा भी आता है, बट जैसे ही वो रिज़ल्ट अच्छा आता है, थोड़ा शेयर ऊपर जाता है और वो कुछ काम में बिज़ी हो जाते हैं और वो प्रॉफिट बुक करना भूल जाते हैं, और शाम तक वो जो शेयर का प्रॉफिट था वो लॉस में हो गया और उनको 6 लाख का लॉस हो गया। ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। मतलब फ्यूचर्स में यही होता है कि आपने 100 रुपीज़ की वैल्यू का चीज़ 10 रुपीज़ में बाई कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपीज़ में 100 रुपीज़। अगर वो 10 रुपीज़ बढ़ जाता है, आपने 10 पे 10 कमा लिया, मतलब 100% कमा लिया आपने, 110 हो गया। बट ये सिचुएशन विपरीत हो जाती है जब अगर स्टॉक 100 का 80 हो जाता है, 10 रुपीज़ आपको घर से देने पड़ जाते हैं। ये होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का गेम। इसीलिए हम ये हमेशा रिकमेंडेशन करते हैं कि जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया, वो लॉन्ग टर्म क्वालिटी शेयर्स होल्ड करके बनाया, ना कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ये उन इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम कर रहे होते हैं और जिनको स्टॉप लॉस करना आता है, जिनको बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वो आता है। मतलब ट्रेडिंग में यू हैव टू बी अप एंड रनिंग। वहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मैं कर लूँगा आराम से, क्योंकि वहाँ पे लॉसेस बुक करने होते हैं, आपको स्टॉप लॉस रखना होता है। इसके लिए हमारे चैनल में हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करें और शॉर्ट टर्म करें या एफएनओ करें, बिकॉज़ ये बहुत रिस्की होता है, आपका कैपिटल पूरा लॉस कर देगा। और ऐसे अगर लॉस भी होता है तो हमको घबराना नहीं चाहिए, हमको वो गलती फिर ना दोबारा दोहराएं, ये चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, उन्होंने बताया कि फिर बेस्ट कंपनी कहाँ से कैसे पता चले। उन्होंने भी ये जो हमारे वाले फंडा पे ही ज़्यादा गौर किया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक अच्छा मेजर है जिससे पता चलता है कि एक कंपनी अच्छा कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर को उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। एक ख़राब कंपनी की आरओई कभी भी बढ़िया नहीं होगी। और उन्होंने बोला अगर कोई स्टॉक है, ऐसा स्टॉक है जिसको इकोनॉमिक मोट है, एंड वो अर्ली स्टेज में आप आइडेंटिफाई करते हैं। अर्ली स्टेज यानी कि जब कोई म्यूचुअल फंड, कोई एफआईआई उसमें होल्ड नहीं कर रहे, उस टाइम पे आपने उसको फाइंड कर लिया है, आप वैसे शेयरों में मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। ये कहना टफ है बिकॉज़ ये आपको पता चलता बाद में ही है। ये काफ़ी रिसर्च का सब्जेक्ट होता है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप मल्टी बैगर ऐसे ही फाइंड कर लो। ये इसमें काफ़ी रिसर्च होती है। ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल नहीं होता, बट इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज जो डेटा आपके पास अवेलेबल है सबके पास अवेलेबल है। उन्होंने थर्ड पॉइंट कहा है कि कैसे बेस्ट मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करें। एक बेस्ट मैनेजमेंट या एक बेस्ट कंपनी को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग मार्जिन होगा। ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे हमने बताया था, सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। जिसके मार्जिन अच्छे होंगे वो कंपनी में कुछ बिजनेस मोट होगा। मोट यानी कि कुछ
ऐसा एडवांटेज जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है बट आपके पास है, चाहे वो R&D का हो सकता है, चाहे वो ऑपरेशंस स्केल का होगा, या मैन्युफैक्चरिंग एफिकेसी का होगा कि आपका स्केल इतना बड़ा होगा कि पर यूनिट कॉस्ट आपका कम आता होगा, या तो आप ऐसा ब्रांडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आप ही बना रहे हैं, मार्केट में और कोई नहीं बना पा रहा है, इसे मोट कहते हैं। या तो आपके पास लाइसेंस है, या तो आपके पास ऐसा कुछ नो हाउ है जिससे वो आपके पास एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होगा, इसे कहते हैं मोट। और आपका कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, हाई प्रॉफिट, हाई ग्रोथ, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो क्या होगा कि आपका वैल्यू अच्छा बन जाएगा। और अगर कोई कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ तो है बट ROE कम है, सो वो कंपनियां जब बेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। एंड उन्होंने कहा है अवॉइड कंपनी विद डेट मोर देन 1, बिकॉज जब बेयर मार्केट आता है, जब बिजनेस साइकिल चेंज हो जाती है, तो जो डेट होता है वो शेयर होल्डर वेल्थ ख़राब कर देता है। मतलब वो कंपनियां ज़्यादा चांसेस होता है कि इंसॉल्वेंट हो जाती है, अनेबल टू रीपे हो जाती है। फ्यूचर रिटेल इसका एक बड़ा एग्जांपल है। और भी ऐसे अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी डेट इतने बढ़ गए कि वो ऑपरेशंस ही नहीं कर पाते थे, अपने स्टैट्यूटरी क्रेडिटर्स को नहीं पे कर पा रहे थे, अपने डेट होल्डर को नहीं पे कर पा रहे थे। सो बैंकरप्सी फाइल हो जाता है उन कंपनियों का, और फिर शेयर होल्डर्स के जो फंड है वो नेगेटिव हो जाते हैं पूरे। और मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हैं? शेयर होल्डिंग पैटर्न से। उन्होंने बताया जिस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न में जहाँ पे प्रमोटर भी बाय कर रहा होता है, वैसे कंपनी को हमको रिसर्च करना चाहिए। मतलब प्रमोटर ऑलवेज नो बेटर देन एनी वन एल्स अबाउट द कंपनी। सो अगर वो बाय कर रहा है ओपन मार्केट से तो ज़रूर कंपनी में कुछ इंसाइट है। बट अलोन, as a alone, this cannot be the only ratio. You have to check the result, you have to check the con call, management, presentation। क्योंकि खाली प्रमोटर बाई करने से आप शेयर बाई कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है, बट एक इंसाइट मिलता है। डिविडेंड हिस्ट्री, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, मतलब एक्सेसिव डिविडेंड इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जैसे वेदांता है जो अपने लोन लेके डिविडेंड देती है, वैसी कंपनी भी अच्छी नहीं है, बिकॉज आगे जाके वो अच्छा नहीं परफॉर्म करती। ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो अपने प्रॉफिट्स का ही डिविडेंड देती है, एंड दैट शुड बी रीजनेबल। बिकॉज अगर कंपनी अपना डिविडेंड री इन्वेस्ट नहीं करेगी तो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी। जैसे PSU के एग्जांपल्स देखिए, वो डिविडेंड खूब देती हैं बट वो अपने बिजनेस को वैसे एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं इसके लिए। सो डिविडेंड होना चाहिए, बट वो एक्सेसिव डिविडेंड इज़ ऑल्सो बैड, और बिल्कुल डिविडेंड नहीं देवे तो भी ख़राब है, बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि जो प्रॉफिट है वो रियल प्रॉफिट है। ROE हमने बताया है। और उन्होंने बताया प्लेजिंग इज़ ऑल्सो बैड। प्लेज क्या होता है? जो प्रमोटर्स होता है, प्रमोटर्स ग्रुप होता है, वो अपने शेयर्स प्लेज करके लोन लेता है, और वो इसलिए रिस्की हो जाता है कि जब बिजनेस साइकिल डाउन टर्न में जाती है, सो दे आर नॉट एबल टू रीपे दैट प्लेज शेयर। सो वो होल्डिंग है प्लेज शेयर की, वो बैंक के पास आ जाती है, वही जो हमारा लिवरेज वाला फंड है। सो प्लेज इज़ ऑल्सो नॉट गुड, वी शुड अवॉइड। अब आता है बात वैल्यूएशन, कितना पैसा देना चाहिए। इसका हमने है ना हमारा दूसरा वीडियो बनाया था, उसका लिंक हम ये लिंक है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको रिव्यू कर लीजिए कि कितना पैसा देना चाहिए। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपने कोई कंपनी ली है बहुत हायर वैल्यूएशन में ले ली है, चाहे L&T हो चाहे इन्फोसिस, सो वो उनको उस लेवल पे आने के लिए कोई 7 साल लग गए, कोई 13 साल लग गए। अब एग्जांपल रिसेंटली डीमार्ट का ले लेते हैं। डीमार्ट ने हाई अक्टूबर 2021 में किया था 4100 का, और आज शेयर चल रहा है 3900, और ये करीबन 2 साल का पीरियड हो गया है, तो शेयर ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। सो जब वैल्यूएशन इतनी हाई हो जाते हैं, ये वैल्यूएशन आप कैसे चेक कर सकते हैं? प्राइस अर्निंग के बेस पे चेक कर सकते हैं। किसी कंपनी का PE 100 के अबाव हो जाता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और जो हमारा पैरामीटर है कि शेयर रिटर्न ऑन T डिवाइड बाई टैक्स फ्री रिस्क फ्री रिटर्न, ये वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। सो वो उससे ज़्यादा पे करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज वो कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करेगी, ग्रोथ नहीं आई उस शेयर में, तो वो शेयर चलता नहीं है और अटक जाता है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने अर्ली स्टेज में अजंता फार्मा बाय किया था करीबन 250 में, और विद इन
40 डेज़ वो शेयर 40% 45% बढ़ गया था। अब उनको ये था कि ये शेयर और कितना बढ़ेगा, हाउ मच स्कोप इज़ देयर, तो उन्होंने और नहीं लिया। बट 2-3 साल के बाद वही शेयर 500-1500 रुपये हो गए। सो अगर शेयर बढ़ रहा है तो नहीं लेना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको हमारा जो वो फार्मूला है वो हेल्प करेगा कि कब शेयर लेना चाहिए और कौन से वैल्यूएशंस पे आप सेल कर सकते हो। सेल इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। सेल हमको जब ही करना चाहिए जब मैनेजमेंट अपने जो ऑब्जेक्ट है उससे अगेंस्ट में जा रही है, खुद प्रमोटर सेल कर रहे हैं, या बिज़नेस में डीग्रोथ आ रही है, तब हमको सेल करना चाहिए। अगर बिज़नेस अच्छा कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है, कस्टमर एक्विजिशन हो रहे हैं, सेल्स ग्रोथ आ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है, सो वैसे शेयरों में हमको होल्ड रखना चाहिए। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे क्वालिटी कंटेंट को और बढ़ाने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।